हेलो बच्चों, मैं कुमार सर। बच्चों मैं आज एसएसटी का सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। कल मैं कल मैंने आपको सेट नंबर 1 दिया था, आज मैं सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। इसमें मिसलेनियस सोशल साइंस के सभी सवाल है। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और बताएं कि कितने नंबर आपके बनते हैं। चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुडवो वंश का। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन का राज्य का आविष्कार नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। भारतीय शासन प्रणाली है, इसके आंसर है संघात्मक। अगला सवाल है, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य था। यानी 1993 में जो बेल्जियम के संविधान था उसमें से जो बदलाव किए गए थे वो बदलाव क्या था? इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय शासन प्रणाली अपनाना। अगला है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के। अगला सवाल है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने किया था। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय का शासन था। अगला है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासी प्रणाली लागू की गई? वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू की गई? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 देशों में। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए है, ब्रिटेन में। अगला सवाल है, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? इनमें बहुजन समाजवादी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी, कांशीराम। अगला है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगाली। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। हम चारों ऑप्शन को डिफाइन न कराकर आपको डायरेक्ट सही आंसर बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सही आंसर स्थित हो जाए। किस तिथि को पुनः स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पुनः स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है? 26 जनवरी 1930 को ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों के चलते हैं। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। 16वां नंबर सवाल करते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केवी हेड गेवार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है।
अगले सवालों के चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। आप अपने सवाल पढ़िए और फटाक से आप आंसर को अपने मन में दोहराइए कि आंसर आपका कौन है, और फिर देखिए आपका सही हुआ कि नहीं। हम इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उन सभी प्रैक्टिस सेटों में बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे। आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और आपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने आपके हुए हैं इसमें। अगले सवालों के चलते हैं। सन 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? सन 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल बम्बई में खोला गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हाँ, असमानित लोकतंत्र में मुझे प्यार करता हूँ यह कथन है। हाँ, असमानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ यह कथन किसका है? तो एडवर्ड कारपेंटर का। एडवर्ड कारपेंटर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है आपका। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है जाति एवं क्षेत्रवाद। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है, जाति एवं क्षेत्रवाद। निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है, मतलब आज भी वोट नहीं देने दिया जाता है? वह है सऊदी अरब। अगला सवाल है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो ये है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच ने पटना की यात्रा 1856 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला सवाल है। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो इसके सही जवाब है संपत्ति। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है इन सभी साधनों से, यानी प्राकृतिक साधन से, भौतिक साधन से, मानवीय साधन से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं तो कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। इनमें से कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का है? तो आपको पता ही है, इनमें से भारत जो है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है घरेलू उद्योग की आय, विदेशी प्राप्त आय, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। मिस्र का निवासी कौन था? मिस्र का निवासी कौन था? तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकंदर। मिस्र का निवासी जो था वो सिकंदर था। अगला सवाल है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम वोल्टस। विलियम वोल्टस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है।
अगले सवालों की ओर चलते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार कैक्सटन ने किया। कैक्सटन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी थे। पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण किससे होता है? उपभोक्ता, विनियोग, बचत। तो बता दें आंसर होगा बचत। पूंजी का निर्माण जो होता है वो बचत से होता है। साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। 40 नंबर सवालों की ओर चलते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, 1969। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से नगर जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है वह खरीफ फसल है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल है 2.5%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट मिसलेनियस है, आप इसमें जरूर लगाइए, मौखिक लगाइए सेट और देखिए कि आपका कितना सही होता है। कमेंट में जरूर लिखिए आपका कितना सही होता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर के किस वर्ष आयोजित किया गया था? संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर बी, 2007 ईस्वी में किया गया था। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में सहकारिता आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है, 1904 में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया? जवाहर रोजगार योजना 1989 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले 48वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत जो है 51.3। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगला 49वां नंबर सवाल है, किस प्रकार की चट्टानें खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवसादी। अवसादी जो चट्टान है उसमें परतों में जमाव मिलता है। 50वां सवाल है, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो ऑप्शन है दक्षिण भारत क्षेत्र में हुआ। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? तो बता दे चावल की फसल भारत में सबसे अधिक होती है। अगले सवालों की ओर चले। स्थानांतरशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? स्थानांतरशील कृषि पद्धति को पश्चिमी घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है कुमारी, वहां पे इसे कुमारी नाम से जाना जाता है।
भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला, ऑप्शन नंबर सी जो है घाटशिला, यह झारखंड में है, वहां पे मिला था। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंकिंग और विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। 55 नंबर है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानवाधिकार जो सुरक्षा अधिनियम है वह 1993 में पारित हुआ, 1993, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगला है, हॉलमार्क का शाब्दिक चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क का शाब्दिक चिन्ह जो है सोने के शुद्धता की जो है वह पहचान है। अगला है 57 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण है? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण है कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग जो है वह खेती पर डिपेंड नहीं होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नाम क्या है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। इस सेट में टोटल 65 सवालों को लिए हैं और सब सवाल जो है आपके सेट से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। शेयर करने से हौसला बढ़ती है, तो शेयर जरूर करें। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। इनमें से सबसे दक्षिण पतन कौन है? इनमें से सबसे दक्षिण पतन कौन है? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन जो है ऑप्शन नंबर सी सबसे दक्षिण पतन है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट आ रही है। बिहार में जो है जूट की खेती अब ज़्यादा नहीं हो रहा है। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी जो है समुद्र में आती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 54%, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। यह 65 सवालों का सेट था, ये पूरा सेट खत्म हुआ और सेट नंबर 2 आज हमने पढ़ा था। आज हमने एसएसटी का सेट नंबर 2 आज किया, ठीक। कल हम सेट नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे और इस तरह से हम सेट नंबर 5 सेट करके और तब साइंस की ओर बढ़ेंगे और फिर लास्ट में आपको एग्जाम के आसपास मैं मैथ का सेट दूंगा, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।